कक्षा 5 से 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। इन परीक्षाओं के लिए 60,155 छात्र जिले की 2223 शासकीय विद्यालयों में पंजीकृत हैं। शिक्षा के प्रति गंभीरता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर आधारित होंगी, पर इन्हें बोर्ड परीक्षा नहीं कहा जा सकता। इस प्रणाली को आरटीई एक्ट 2009 में भारत सरकार के द्वारा संशोधन करने के बाद लागू किया गया है। यह परीक्षा 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 11 अप्रैल 22 तक चलेगी। जिला शिक्षा अधिकारी एससी दुबे ने बताया है कि इन परीक्षाओं के लिए जिले में 711 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें कक्षा 5वीं के 30,690, कक्षा 8वीं के 29,465 छात्र परीक्षा देंगे। सभी केंद्रों पर केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष की नियुक्ति की जा चुकी है। वहीं नकल पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण दलों का गठन किया गया है। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि 5वीं 8वीं की जो इस बार बोर्ड परीक्षा हो रही है, इसमें 711 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें हम आपको ये भी बता दें कि 5वीं में जो हमारे छात्र सम्मिलित हो रहे हैं वो 30,690 हैं, और कक्षा 8वीं में जो हमारे छात्र सम्मिलित हो रहे हैं वो 29,465 हैं। इसमें सभी केंद्रों के लिए केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए संकुल स्तर से निरीक्षण दल बनाए गए हैं, विकासखंड स्तर से निरीक्षण दल बनाए गए हैं और डीओ स्तर से निरीक्षण दल बनाए गए हैं। इसके साथ साथ डीपीसी कार्यालय से भी उन्होंने भी अपने निरीक्षण दल बनाए हुए हैं। इसमें हमारा प्रयास ये है कि बच्चे निष्पक्ष होकर, निडर होकर परीक्षा दें। इसमें हमने ये भी कोशिश की है कि सभी शिक्षकों से कहा है कि बहुत लंबे समय बाद इस तरह की परीक्षा हो रही है, तो बच्चों को किसी तरह का भय का वातावरण निर्मित नहीं करना है। बच्चों को बड़े आराम से बिठाल के उनको परीक्षा कराना है, लेकिन परीक्षा को साफ़ सुथरा और निष्पक्ष कराना है। क्योंकि आपको पता है कि ये एक्चुअल बोर्ड परीक्षा नहीं है, बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा है। तो इस परीक्षा में जो हमारा मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन के लिए भी हम लोग चेंज कर रहे हैं संकुल केंद्रों को। तो मूल्यांकन केंद्र जहाँ का परीक्षा हो रही है उस संकुल में ना होकर वो दूसरे संकुलों में परीक्षा की कॉपियाँ जसने जाएंगी। तो मूल्यांकन होने के बाद जो बच्चा भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाएगा, उसको 2 महीने तैयारी कराने के बाद उसकी पुनः परीक्षा कराई जाएगी। तो इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बच्चों को अगर कमज़ोर हैं तो एक मौका शिक्षकों को मिलेगा पुनः तैयारी करने के लिए, और वो बच्चों को 2 महीने तैयारी कराएंगे। तो इससे शिक्षकों का भी मूल्यांकन हो जाएगा कि शिक्षकों ने कितनी मेहनत की है, और 2 महीने बाद अगर शिक्षक मेहनत करते हैं तो निश्चित बच्चा सफल होगा। और अगर उसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे रुकते हैं कि जो सफल नहीं हो पाते हैं, तो फिर उन बच्चों को पुनः उसी कक्षा में पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी पूरी तैयारी हमने की है। आप सभी को पता है कि अभी हमारे ज़िले में बोर्ड परीक्षा और 9th और 11th की परीक्षा हुई है, जिसमें आप सब ने देखा है कि बड़े ही शांत और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हुई है। कोई भी नकल प्रकरण नहीं बना है। 9th और 11th की परीक्षा भी बड़ी साफ़ सुथरी परीक्षा हुई है। तो इस तरह हमारी 5वीं 8वीं की परीक्षा भी निष्पक्ष होगी, पारदर्शी होगी, और बच्चों का जो हम ये मूल्यांकन कर रहे हैं, इससे बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा और वो 2 महीने बाद तैयारी करके पुनः परीक्षा देंगे, तो निश्चित वो सफल होंगे। नहीं, एक्चुअल बच्चों में हताशा इसलिए नहीं, क्योंकि हम पहले से ही ये प्रचार बच्चों में कर रहे हैं कि ये बच्चों ये आपकी आखिरी परीक्षा नहीं है। इस परीक्षा के बाद अगर आप कहीं पर असफल होते हैं तो आपको हम पुनः परीक्षा का मौका देंगे और आपकी तैयारी भी कराएंगे। तो इसमें किसी तरह की भी ये स्थिति निर्मित होने की संभावना नहीं है कि बच्चों में कहीं पे कोई हताशा की भावना होगी। और अभी भी हमारे जो शिक्षक भी जाएंगे वो परीक्षा को एक उत्साह के रूप में, एक पर्व के रूप में लेंगे, जिससे बच्चों को बहुत बेहतर महसूस हो सके।